सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 हिंदी के बारे में। हमारा पहला जो पाठ था वह समाप्त हो चुका था। आज हम बात करेंगे काव्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास। काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है तुलसीदास, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो काव्य खंड कक्षा 10 एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार दूसरा पाठ है तुलसीदास, उसमें जो पाठ का हमारा मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य वार्तालाप होती है। और ये वार्तालाप कब होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर हम तुलसीदास पढ़ रहे हैं तो तुलसीदास का हमें परिचय याद होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले तो तुलसीदास का परिचय पढ़ेंगे। तो सामान्य से परिचय की बात करते हैं, हम तुलसीदास के सामान्य परिचय की बात करेंगे हम, ठीक है। तो तुलसीदास का परिचय शुरुआत कर दूं मैं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि तुलसीदास का अस्तित्व हिंदी साहित्य में कहां से है। तो बात करते हैं, हिंदी साहित्य को चार कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल के दो भाग हैं, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। कहने का मतलब क्या है, ये भक्ति काल हो गया हमारा। इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है सगुण काव्य धारा और एक होता है निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को दो भागों में फिर से बांटा गया है। तो सगुण काव्य धारा की अगर बात करें हम, तो सगुण काव्य धारा में एक होता है राममार्गी शाखा और एक होता है कृष्ण मार्गी शाखा। इसी तरह निर्गुण काव्य धारा में दो मार्ग होते हैं, एक होता है ज्ञान मार्गी शाखा और एक होता है प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो भागों में बांटा, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा वह होता है जो मूर्ति उपासक होते हैं, मूर्ति को सामने में लेकर बैठकर उसकी पूजा आराधना करते हैं, और निर्गुण काव्य धारा में ऐसा नहीं होता है। सगुण काव्य धारा दो प्रकार की होगी, एक होगा राममार्गी शाखा और एक होगा कृष्ण मार्गी शाखा। राममार्गी शाखा का सबसे बड़ा कवि कौन है? शाबाश, तुलसीदास है। और तुलसीदास ने बहुत बड़ी रचना करी है, कौन सी? रामचरित्र मानस, जिसकी भाषा है अवधि। संवत 1631 में रामचरित्र मानस की रचना पूर्ण हुई थी। इसी तरह कृष्ण मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिनकी रचनाएं हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बात करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा का सबसे बड़ा कवि है कबीर, और कबीर के शिष्य धर्मदास ने संकलन किया है किसका? शाबाश, बीजक का। और इसी तरह प्रेम मार्गी शाखा का कवि है जायसी, और जायसी की रचना है पद्मावत। तो जायसी हमारे सिलेबस में है नहीं, ये तीन है, तीनों का अध्ययन हम करेंगे। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं किसका? तुलसीदास का। देखो, तुलसीदास सगुण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि हैं, ठीक है। सगुण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि कौन हो गए? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन ईस्वी की बात करें तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। कभी कभी किताबों में संवत दे दिया जाता है, ईस्वी नहीं दिया जाता है, तो मैं आपको संवत याद करना भी बता देता हूं कि अगर ईस्वी सन है, ईस्वी सन में अगर हम 57 प्लस करेंगे, कितने करेंगे? 57, तो हमारे सामने संवत आ जाएगा। तो 1532 में 57 जोड़े तो कितने हो गए? 1589। ये होता है विक्रम संवत या संवत। तो अगर तुलसीदास के जन्म की बात करें तो 1589 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और 1680 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वह कहां हुआ था? राजापुर गांव में, बांदा जिले में। कहां पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, राजापुर नामक गांव में। चलो, इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम। और इनकी माता का नाम क्या था? तुलसीबाई। क्या नाम था? तुलसीबाई। कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी हैं वह अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे,
और जब ये पैदा हुए तो कहा जाता है कि इनकी जो अवस्था थी वह 5 वर्ष के बालक के समान थी। 5 वर्ष के बालक के समान के साथ साथ इनके मुंह में दांत भी थे। अब आप स्वयं सोचें कि 5 वर्ष का बालक पैदा होगा, मुंह में दांत लेकर पैदा होगा, तो घर में तो डर रहेगा कि नहीं रहेगा कि ये कौन सी औलाद पैदा होगी। तो सीधी सी बात है, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण और लोकलाज के भय के कारण आत्मा राम और उलसी बाई ने इनको क्या कर दिया, त्याग दिया। कहने का मतलब छोड़ दिया। ये दिखने में ऐसे दिखते थे, डरावने दिखेंगे। अगर कोई बच्चा 5 साल का डायरेक्ट पैदा होगा तो डरावना होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि इस लोकलाज के भय के कारण इन्होंने क्या कर दिया, इनको त्याग दिया। और एक दासी थी जिसका नाम था मुनियाबाई। क्या नाम था, मुनियाबाई। इस मुनिया दासी ने इनको अपना लिया और इनका क्या किया, लालन पालन किया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, सॉरी, ओके। बात करते हैं आगे। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है नरहरियानंद या नरहरिदास। नरहरियानंद या नरहरिदास। और आध्यात्मिक गुरु के बात करें तो ये थे शेष सनातन जी, अर्थात इनके 2 गुरु हो गए हैं, एक नरहरियानंद और एक हो गए हैं शेष सनातन जी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। ओके, रत्नावली एक विदुषी नारी थी, विदुषी स्त्री थी। इन्होंने कभी कहा जाता है कि जब तक ये भक्ति भाव से नहीं जुड़े थे, कौन, तुलसीदास जी, जब तक भक्ति भाव से नहीं जुड़े थे तब तक रत्नावली के प्रेम प्रसंग में इतने लिप्त थे कि उन्हें किसी दूसरी चीज का होश नहीं था। एक बार रत्नावली ने इनको टॉर्च कर दिया, व्यंग्य कर दिया इन पर कि आपको कोई कामकाज नहीं है क्या जो दिन भर तुम मेरे पीछे लगे रहते हो। ये बात चुप गई किसके, तुलसीदास जी के। और ये वहां से निकल गए। कहां से, तुलसीदास जी रत्नावली को छोड़कर वहां से निकल गए और भक्ति भाव में जुड़ गए। और भक्ति भाव भी कौन सी, राम भक्ति। और राम भक्ति में इतने प्रवीण हुए कि आज राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि कहलाते हैं कौन, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा में जुड़ने के बाद रामचरितमानस की रचना कर डाली। ठीक है, तो यहां से रत्नावली का प्रसंग समाप्त होता है। अब इनकी भाषा की बात करते हैं। इनकी भाषा है ब्रज और अवधी। 2 तरह की इनकी भाषाएं रचनाओं में मिलती है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। टोटल मिला के इन्होंने 12 ग्रंथों की रचना करी है, या 12 इनकी रचनाएं हैं, जिनमें से 5 ब्रज भाषा की और 7 कौन सी है, अवधी भाषा की। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि ब्रज भाषा की कितनी रचनाएं हैं और अवधी भाषा की कितनी रचनाएं हैं। तो बात बता दूं मैं आपको कि अवधी भाषा की तो 7 रचनाएं हैं और ब्रज भाषा की 5 रचनाएं हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो ब्रज भाषा की 5 रचनाएं हैं वह है दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। अवधी भाषा की इनकी 7 रचनाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी रचना है जो काशी में रहकर इन्होंने रचना करी थी, रामचरितमानस है 1631 संवत में। ठीक है। अगली रचना है इनका रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी लिख लें सभी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहचू। रामलला नहचू में इन्होंने श्री राम के नाक के छेदन के विषय में बताया गया है। एक अंतिम समय में, जब ये अंतिम अवस्था में थे कि मृत्यु की सैया पर चढ़ने ही वाले थे, कि उससे पहले इन्होंने एक रचना लिखी थी जो पीड़ा से आपका अंत करवाएगी। कहने का मतलब व्यक्ति को या प्राणियों को पीड़ा से मुक्त कराने के लिए एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक इनकी रचना थी जो मृत्यु के अंतिम समय में इन्होंने लिखी थी। पीड़ा से मुक्ति के लिए यह रचना है, पीड़ा से मुक्ति। ओके, आगे चलते हैं। सूरदास, ये तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें समन्वय की भावना मिलती है। कौन सी भावना मिलती है, समन्वय की भावना, लोक कल्याण की भावना, समन्वय की भावना, और इसके साथ साथ ही कौन सी भावना,
लोक कल्याण की भावना का भी इसमें समावेश किया जाता है। तुलसीदास जी को मिश्र बंधु कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते थे, जबकि गोसाई चरित्र के अनुसार ये सरयू पारण ब्राह्मण थे। मिश्र बंधु कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते थे, परंतु सरयू गोसाई चरित्र के अनुसार ये कौन से ब्राह्मण थे? सरयू पारण ब्राह्मण थे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? जातीय कवि कहा जाता है। और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर। संवत 1680, ये रहा संवत 1680। 80 गंग के तीर, गंगा के किनारे, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजु शरीर। कहने का मतलब क्या है? संवत 1680 का समय था, गंगा का किनारा था और श्रावण शुक्ल सप्तमी थी। इसी दिन तुलसीदास जी ने मृत्यु को प्राप्त किया था। इस दिन तुलसीदास जी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब हम बात करते हैं, पाठ में बताया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, और लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी दे देता हूं लक्ष्मण परशुराम संवाद की, ताकि आने वाले वीडियो में आपको जानकारी देनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें पाठ का पूरा हिंदी अर्थ और भावार्थ समझाया जाएगा। आज आपके लिए सिर्फ तुलसीदास का सामान्य परिचय दिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, जब राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आ जाते हैं, कहां पर? जनक दरबार में। जनक दरबार में बैठे हुए हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद वहां पर सीता का स्वयंवर रचा जाता है। वहां पर राम भी उपस्थित थे, लक्ष्मण भी उपस्थित थे और उनके गुरु भी उपस्थित थे, विश्वामित्र जी। तो बात करते हैं हम, जब स्वयंवर चल रहा था तो बात हुई कि इस शिव धनुष को जो भी उठाएगा और तोड़ेगा, इस पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति होगा। तो जब श्री राम ने ये किया, धनुष उठाया, धनुष टूट गया। जो ही शिव धनुष टूटता है, उनके शिष्य परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, या कहीं तपस्या करते रहते हैं। शिव धनुष टूटते ही उनकी तपस्या भंग हो जाती है। उनको बड़ा क्रोध आता है कि मेरे गुरु शिव का धनुष किसने तोड़ा? ऐसी चेष्टा कौन कर सकता है? वह जनक दरबार में आ जाते हैं टिमटिमाते हुए। भयंकर गुस्सा आता है परशुराम जी को, और जनक दरबार में दहलीज पे खड़े होकर प्रश्न करते हैं कि मेरे गुरु शिव धनुष, मेरे गुरु के शिव के धनुष को किसने तोड़ा? मेरे गुरु शिव के धनुष को किसने तोड़ा? कौन है ऐसा पापी जिसने ऐसा कार्य किया है? तभी उधर से प्रत्युत्तर देते हैं राम और लक्ष्मण। पूरे पाठ में मैं बता देता हूं आपको कि राम सिर्फ 2 पंक्तियां बोलते हैं, शुरुआत की 2 और अंतिम की 2। पूरा संवाद होता है किस किस के बीच में? लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। तभी इस पाठ का नाम क्या रखा है? लक्ष्मण परशुराम संवाद। अर्थात लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या वार्तालाप होती है? तो जो ही परशुराम जी प्रश्न करते हैं कि मेरे गुरु शिव के धनुष को किसने तोड़ा, उधर से प्रत्युत्तर कौन देता है? लक्ष्मण। और इनके मध्य क्या वार्तालाप चलती है वो अध्ययन करेंगे हम आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी सामान्य परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसको समझें, और आगे का वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।